सो गाइस आज सुबह सुबह पड़ गई डांट और पति जी आते ही बहुत ज्यादा सुनाए मुझे। बोले 7:30 बज रहे हैं अभी तक सो के नहीं उठी और ना ही नाश्ता टाइम से बना पाएगी ना ही कुछ। तो मैं बोली पति से बहस करना मतलब पूरा दिन बिना भोजन का रहना, तो इससे अच्छा है कि क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाने के बाद ब्रेड यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेकी नहीं, बिना सेके ही ब्रेड को मैं ले गई और ले जाने के बाद मैं बोली कि यहाँ पे पहले चाय छान देती हूँ। पक गई मेरी चाय देख सकते हैं और प्लेट में बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ बोले और मैं यहाँ पे ब्रेड को बिना सेके ही मैं सोची कि पहले प्लेट में लगा देती हूँ। और ये मुझे सुनाए जा रहे थे लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। मैं बोली कि नहीं कुछ नहीं बोलूंगी आज सुबह सुबह, नहीं तो फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा। यहाँ पे बैठ गई मैं खाने और मैं खा के फिर मैं अपने राघव बेटा से और देख लीजिए मैं मुंह बंद करके चुपचाप खा रही हूँ और खा के क्या करूंगी मैं झाड़ू पोछा करूंगी इसके बाद ही। फिर यहाँ पे भिंडी कट करके अभी नहीं करी हूँ, यहाँ पे धुल दी हूँ और इनको ठंडक थोड़ा सा पेट में देती हूँ। फैमिली स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है सुबह से ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था कि मैं बोली कि रोज रोज वही बोरिंग चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज जैसे कि आप लोग देखे पति जी आए ड्यूटी से तो उनको चाय बना देंगे। अब मैं काम करने जा रही थी तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए सुबह मॉर्निंग का रूटीन जो होता है। तो यहाँ पे इनको बोल रहे थे पेट बहुत ज़्यादा जल रहा था क्योंकि रात भर जागे हुए हैं। तो फिर अंगूर यहाँ पे धुल के दे दी हूँ तो ये खा रहे हैं और भिंडी की सब्जी रोटी बनाऊंगी नाश्ते में और दोपहर में देखती हूँ क्या क्या बनता है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, अभी झाड़ू पोछा सारे काम पड़े हुए हैं। ये यहाँ पे दाल वगैरह जो थी ना वो उसका पॉलीथीन यहाँ पे रख देते थे। दोनों हमारे लड़के देख सकते हैं बेडशीट डालने नहीं दिए, बेडशीट यहाँ पे रखी हुई है और तो एक बाल्टी ना वो पूरा उसका ढक्कन ही चिपक गया था। हाँ पूरा ना बच्चे एकदम से उसको चिपका दिए तो उसको उसमें दाल वगैरह रखी थी तो मैं बोली कि उसको खुलना जरूरी था तो फिर उसको मैं तोड़ दी ढक्कन। और तोड़ने के बाद दोपहर में आज वही काम मतलब मॉर्निंग में आज वही काम कर रहे थे। तो वहाँ पे बच्चे अभी आने उठे हैं तो उनको दूध वगैरह दी तो पी लिए हैं और मैं सोची अभी कपड़े ढेर सारे हैं तो यहाँ पे और कपड़े रखा हुआ है और कपड़े अभी बाकी है और चाय का बर्तन है क्योंकि सुबह अभी खाना पीना बना नहीं है तो अभी चाय बस का बर्तन है। सुबह रात रात में क्या करती हूँ ना कि मैं धुल के ही सारे बर्तन किचन को अच्छे साफ करके ही मैं सोती हूँ। मुझे पता रहता है कि ये आएंगे सुबह और सुबह नहीं भी आए ना फिर भी मैं किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ रात में और सुबह उठो तो आराम से अपना काम कर लो जो भी नाश्ता पानी बनाना हो। लेकिन और नाश्ता ये बोले कि नहीं ब्रेड लेके आते तो ब्रेड और चाय हम लोग खाए और फिर अभी तो भूख नहीं है। अब चल रही हूँ 8:30 बज गए हैं तो इनसे थोड़ा सा दर दरबार हुआ और इसके बाद अब जा रही हूँ मैं अपना काम करने। तो काम तो हर घर में रहता है, झाड़ू पोछा कपड़े बहुत सारे हैं तो ये सारी चीज़ें मैं करके फिर आप लोगों को रेडी होकर फिर मिलती हूँ। अभी आप लोग बने रहिए, आगे क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करिएगा। बने सो गाइस नहा के रेडी हुई हूँ, अब चल रही हूँ खाना बनाने। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा भी हो गया और बच्चे अपना यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। आने को भी नहलाई हूँ, आने आराम है। चलिए चलते किचन में और बनाती हूँ दोपहर खाना और प्लस नाश्ता भी 10 बज गए। चलिए बने रहिए आप। सो गाइस आ गई किचन में और ये भिंडी कट करके रखी हूँ यहाँ पे। ये मैं लहसुन प्याज मिर्ची जो होता है ना सारी चीजों को मैं कट कर ली हूँ। पहले दूध वाले भैया दे गए दूध तो दूध को बॉइल में करूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं छान ली हूँ और इधर मैं साइड में रख दी। इधर मेरा फटाफट से मैं जब आती हूँ ना किचन में तो मैं फटाफट से ही काम करती हूँ और पति जी सो रहे हैं तो मैं बोली कि सोते सोते इनकी क्या करती हूँ मैं फट से नाश्ता पहले रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे जीरा मेथी और सरसों की दाने में डाल दी, तड़क गया तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ लहसुन चॉप किया हुआ 5-6 लहसुन। मैं थोड़ा सा ना मुझे भिंडी में अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया, प्याज मिर्ची को फिर डाल दी और यहाँ पे ये कट किया हुआ ग्रीन ग्रीन मस्त इसकी सब्जी मुझे अच्छी लगती है। किसके किसको पसंद है आप लोग कमेंट कर सकते हो क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है और मैं जब बनाती हूँ तो इनको भी हमारे पति जी को भी पसंद है क्योंकि ना सूखा सूखा थोड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है और बहुत एकदम से वो नहीं एकदम पता नहीं कैसे दिखता है वो वाला अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाल दी हूँ
गरम मसाला, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ इसमें धनिया पाउडर। अब इसको मिक्स करके मैं एकदम स्लो करके बिना ढके ही पकाना है। बिना ढके पकाने से ये रहता है कि एकदम खिली खिली भिंडी आपका रहेगा और इसमें पानी बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। ढक दो, नमक अभी नहीं डालना है, नमक पकने के बाद ही डालना चाहिए भिंडी में, नहीं तो फिर ना पानी छोड़ देगा। तो देख सकते हैं ये टिप्स आप लोग आजमाइए अपने घर पे। और यहाँ पे बच्चों को मैं क्या करती हूँ, दूध पहले गर्म कर दी और आने को निकाल देती हूँ, दूध ठंडा कर देती हूँ इधर। और मैं आज आम का पन्ना बनाऊंगी तो मैं सोची थोड़ा सा आम क्या करती हूँ, ये सारी चीजें ना फैला रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा किचन में लगता नहीं है यार। और वैसे ही बहुत ज्यादा ना इधर उधर फैल ही जाता है बच्चे रहते तो फिर आम को मैं धुल देती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी पन्ना, क्योंकि ना गर्मी के सीजन में पन्ना बन जाता है ना तो अच्छा लगता है खाने में भी। और आप लोग समझ सकते हो कि गर्मी के सीजन में ना ठंडा ठंडा चीज खाना चाहिए। तो मैं बोली कि आम अब जब सब्जी मार्केट लगती है ना या फिर ये कहीं जाते हैं तो आम लेके ही आते हैं आप। तो मैं बोली थोड़ा सा पन्ना बनाना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं अचार के लिए सोच रही थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मैं सोची कि पन्ना वगैरह खाऊं। आम तो फिर गांव जाऊंगी तो गांव में ही मस्त बनाऊंगी और गांव से ही लेके आऊंगी अचार। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और इसको ढक देती हूँ तो ये आराम से पक जाएगा, बहुत टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट में पक जाता है आम। फिर ये भिंडी को देख सकते हैं, मैं चेक कर रही हूँ बिल्कुल भी सूखा सूखा है। और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं सूखा भिंडी अगर आप लोग इसी प्रकार से बनाना चाहते हैं तो ढकिए मत, बिना ढके ही भिंडी को पकाइए और एकदम से ये खिली खिली भिंडी आपकी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं नमक डाल दी हूँ और यहाँ पे ये पक के रेडी हो गया तो इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है और ये थोड़ा सा इसको पकाओगी और फिर मैं निकाल लूंगी इसमें। तो देख सकते हैं निकाल ली हूँ और ये मेरी भिंडी की सब्जी बन के रेडी हो गई है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही अपने घर पे बनाइए। आटा गूंथ लेती हूँ और फटाफट से मैं, ये आम भी मेरा पक गया है तो बाद में इसको बनाऊंगी। दाल रख देती हूँ और मैं भूख लगी है, पति जी खा लिए हैं, अब खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगी है जोरों से भूख। ये आम का पन्ना बाद में बनाऊंगी, तो गाइस सारे मेरा बर्तन है बाद में धुलूंगी। रोटी सब्जी और दाल मेरी पक रही है। बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। रोटी सब्जी बन गई तो पति जी हमारे खा लिए। सीटी मेरी दाल आप लोगों को मार रही सीटी आज, तो आप लोग सीटी मारना सुन लीजिए। यहाँ पे पति जी हमारे बैठे हुए हैं चटाई में, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए तो एक नींद सो चुके हैं। बज गए 11:30 तो मैं उठाई तो मैं बोली कि रोटी सब्जी बन गया है, कमजोर हो जाओगे और सोते रहेंगे, भले ही नाइट ड्यूटी किए हैं, सोते रहेंगे तो फिर कमजोर हो जाएंगे, खाएंगे नहीं। बस वही ब्रेड और चाय और अंगूर थोड़ा सा मैं दे रही थी, क्योंकि ठंडक पेट में रहे। रात भर गर्मी में जागो और फिर वैसे ही गर्मी हो जाती है, फिर थोड़ा बहुत ठंडा चीज खाना चाहिए। मूंग भिगाई थी, उगा दी हूँ, लेकिन ना खाए नहीं है, फिर सो गए थे, बोले बाद में खाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन फिर ये शाम तक में खाएंगे। अब तो खाना खा लिया तब नहीं खाएंगे, शाम तक में खाएंगे। अब मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, दाल पकने के लिए रख दी हूँ, आम का पन्ना बनाऊंगी और दाल चावल रहेगा दोपहर में। पन्ना खाओ मुझे, क्योंकि इनके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो गर्मी शांत कराना है। तो पन्नी यही सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं इतना ज़्यादा इस समय पर गर्मी है, पूरा जलता है एकदम रूम, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ गई है। अच्छा है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये गेट खोल दो तो जो हवा आती है ना डायरेक्ट रूम में ही आती है, तो ये चीज़ अच्छा है यहाँ पे। अभी मेरा दाल सीटी मार रही है, आप लोग सुन सकते हो। कपड़ा भी बाहर डालना है, सारे कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं नाश्ता करूंगी। 11:30 बज गए हैं, बच्चों को खिला पिला दो। लल्ला आपका दूध रोटी वहाँ पे रख दूँ, 2 रोटी मैं बोली कि 2 रोटी पहले खा लो सब्जी के साथ। तो भिंडी की सब्जी बनाई थी तो मैं बोली खाया करो, भिंडी की सब्जी अच्छी होती है खाने सेहत के लिए, क्योंकि ना प्रोटीन मिलना चाहिए बच्चों को। तो मैं बोली कि सब्जी वगैरह खाओ, दूध रोटी। यहाँ का दूध का कोई गारंटी नहीं रहता कि पाउडर दे रहे हैं या फिर शुद्ध दूध तो दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे घरों में देते हैं, तो शुद्ध दूध का भरोसा यहाँ बाहर हम नहीं कर सकते। और ना ही भरोसा है, ना ही बॉईल करो तो एकदम पता नहीं कैसे स्मेल आती है। तो पाउडर भी मिक्स करते होंगे तो या फिर कुछ भी करते होंगे, मैं देखी नहीं हूँ। यही सारी चीज़ें समझी। तो मैं बोली कि दूध अभी इनको दूंगी, आने को भी अभी पिलाऊंगी। तो पहले मैं बोली कि रोटी लाऊं, ये सो के उठे ना तो आने को ध्यान ही नहीं दे पाए, अपना आराम से खाए हैं। अब मैं चल रही ठंडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर चालू कर दो बेटा। तो चलिए मैं अपने के लिए सब्जी रोटी का नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दिखाते हैं। लल्ला ये ले लो बेटा अपना, और ये मेरी रोटी सब्जी। पता नहीं क्या पैर में इस तरह फंस रहा है, कितना गंदगी मचाए हो बच्चों के घर में। सही बात है, बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है और कितना भी सफाई कर लो, गंदगी रहना है तो रहना है। तो चलिए समझे,
थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोटी सब्जी में भी थाली में ले ली हूँ, ये इसी थाली में खाए थे तो मैं बोली मैं भी खा लेती हूँ इनकी थाली में। तो देख सकते हैं ये रोटियां मैं बनाई हूँ और ये है भिंडी की सब्जी। तो आइए फैमिली आप लोग भी खा लीजिए थोड़ा सा मेरे हाथ का रोटी एंड सब्जी। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आगे क्या होता है वो चीजें दिखाऊंगी, खाली रहिए आप लोग। नाश्ता करिए, नाश्ता करने के बाद पति जी बोले कि पना बना दे, तो मैं थोड़ा सा एक गिलास पी लेता हूँ पना। मैं बोली अच्छा जी। मतलब सारा दिन सुबह से डांटना और फिर दोपहर में एकदम से प्यार से बोलना क्योंकि मिल जाए मुझे पना पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं पना को बॉईल कर दी और पति जी को मैं दे देती हूँ क्योंकि ये बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरा दाल चावल बन के रेडी हो गया है तो मैं खाना बना ली, बर्तन भी धुल ली हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले पना बना लेती हूँ। तो गुड़ मैं डाल दूंगी ना तो ये गुड़ का खाते हैं, गुड़ डाल दो थोड़ा सा स्वाद पना का वो हो जाता है। यहाँ पे काला नमक थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ और ये गुड़ डाल देते, थोड़ा सा मैं शक्कर डालूंगी, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ही डाल रही हूँ शक्कर क्योंकि गुड़ का ज़्यादा उपयोग करती हूँ मैं घर पे अपने, और गुड़ खाना भी चाहिए क्योंकि शक्कर मैं ही खाती हूँ अपने घर में, मेरे बच्चे खाते हैं, हमारे पति जी बिल्कुल भी। गुड़ अगर इस पने में ना डालती और शक्कर ना डालती ना तो हमारे पति जी और खुश रहते, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। मैं बोली थोड़ा सा मेरा भी स्वाद बनना चाहिए, बस आपका आपका रहे और मेरा ना रहे, मैं इतना मेहनत करती हूँ। और थोड़ा सा पना पी और मज़ा ही आ गया यार, एकदम खट्टा खट्टा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर दी हूँ और इनको मैं दे देती हूँ पना। आप लोग भी अपने घर पे बनाइए ये पना और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जीरा भून करके आप पीस लीजिए और ऐसे ही गर्मी में बनाइए और ऐसे पीजिए। फिर यहाँ पे मैं कुछ देर हो गया तो मैं पति जी को सोची भूखे होंगे तो दे दूँ, खाना बन के रेडी हो गया मेरा। रोटी नहीं ले जा रही थी, फिर मैं बोली रोटी दे देती हूँ शायद खा ले, तो चलिए दे देती हूँ पति जी को खाना। और आज ये टेस्टी खाना, देसी खाना बन के रेडी हो गया है। इसमें आम और भिंडी मैं डाल दी हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आता है आम और भिंडी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं पना मैं भूल गई, पति जी बोले पना नहीं खाओगी क्या? मैं बोली अरे यार वो तो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कटोरी में थोड़ा सा पना, और पना चावल मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का ऐसा, आप कोई कोई पीते हैं, कोई कोई चावल या रोटी के साथ खाते हैं, मुझे रोटी के साथ तो नहीं, चावल के साथ मुझे अच्छा लगता है पना। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ और बच्चों को, पति जी बोले मुझे नहीं खाना है तो मैं बोली चलिए मैं खा लेती हूँ और बच्चों को खिला देती हूँ यहीं पे। तो यहीं पे लेके आ गई हूँ और मैं क्या करती हूँ बच्चों को भी खिला देती हूँ। तो मैं ये टी शर्ट पहन ली क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताऊँ, लगता है दिमाग एकदम से वो हो जाएगा खराब, इतना ज़्यादा समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए दोपहर का खाना लगा ली हूँ। पति जी को बोली थी कि पना एक गिलास पी लिए हैं, बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। देखना दाल गरम है बेटा, गरम है गरम है गरम है, देखना उसका हैंड जल जाएगा। तो बच्चों को भी खिला दूंगी, मैं इसी थाली में खा लूंगी। पति जी बोले मैं कुछ देर से खाऊंगा। तो अभी बज गए हैं 1:30, तो 1:30 बजे मेरा खाना बन के रेडी हो गया। फैमिली इतनी गर्मी में समझ लीजिए जो खाना बनाता है, जो रसोई में किचन में रहता है, तो उसकी तो हालत ही ख़राब है भाई। तो पति जी भी ड्यूटी जाते भाई, वहाँ भी इनको गर्मी लगती है, ऐसा नहीं है कि एसी में ही रहते होंगे पूरा दिन एसी में तो बैठे नहीं रहते होंगे। तो अभी कूलर ऑन कर दो बेटा। चलिए फैमिली अच्छा सा खाना बनाई हूँ, देसी खाना, वो भी घर का खाना, और ये ऐसा खाना ना मज़ा ही आ जाता है। तो देख सकते हैं खाने यहाँ पे बैठ के, तो यहाँ पे राग खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है ना मुझे। तो आप लोग बने रहिए। आज तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप लोग बने रहिए, आगे क्या होता है वो देखने को मिलेगा ब्लॉग के माध्यम से।